फरवरी 2022 को धुलिया शहर के अंसार नगर मस्जिद कॉम्प्लेक्स में मदरसा सिराजुल उलूम की तरफ से सेकुल हिंद स्टडी सेंटर का इफ्तिताह मौलाना मुख्तार अहमद मदनी के हाथों से हुआ। इस प्रोग्राम की सदारत जमीयत उलमा हिंद के सदर हाफिज हिफ्जुर रहमान ने की। मौलाना मुख्तार अहमद मदनी ने अपने ज़र्रीन ख्यालात का इजहार किया। फिर उसके बाद डॉक्टर अबू तुराब अंसारी ने स्टडी सेंटर शुरू करने का मकसद बताया। याद रहे ये धुलिया शहर के मुस्लिम इलाके में दूसरी स्टडी सेंटर है। इससे पहले 2014 में लोक सेवा समिति ने स्टडी सेंटर कायम किया था। सर, ये आज जो स्टडी सेंटर का इफ्तिताह हुआ है, जी, तो आप लोगों ने स्टडी सेंटर शुरू करने का मकसद क्या है, आप जरा बताएंगे। देखिए, आप लोग को पता है कि गुज़िश्ता 6 महीनों से यहाँ पर एक जो जम्मू तो था धुलिया के अंदर, एक बच्चे ने यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करा, मोहम्मद आसिम ने, तो धुलिया के अंदर एक जम्मू टूटा। इसके बाद में एक प्रोग्राम जब लिया गया तो उसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स से उनका फीडबैक लिया गया कि इसमें कितने बच्चे हैं कि जो यूपीएससी के लिए एस्पिरेंट है। उसके बाद में हमारे यहाँ जब डाटा आया तो कम से 60 स्टूडेंट उसके अंदर आए और 6 महीना पहले से यूपीएससी का क्लास बाकायदा शुरू हुआ। रमज़ान सर जो है माशाल्लाह हर हफ्ता क्लास लिया है और उसमें बच्चे बहुत ही शौक से आए और उन्होंने जो भी होमवर्क को दिया, जो भी एडिटोरियल का ताल्लुक से एनालिसिस का कहा है, हर बच्चे ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। आगे रहा ये कि जगह की बहुत तकलीफ थी, लेकिन बच्चों का जो शौक और ज़ौक़ था तो उसके ताल्लुक से ऐसा रहा कि हमें जगह की तकलीफ आ रही की वजह से हमने काफ़ी परेशानियाँ उठाई। हमने कुछ स्कूलों से रब्ता कायम किया, लेकिन कहीं कुछ मुस्बित अंदाज में हमको कुछ रिस्पॉन्स नज़र नहीं आया। उसके बाद में हमने जब ये देखा कि यूपीएससी बच्चे के हौसले टूट रहे हैं जगह न दस्तियाब होने की वजह से, तो हम जो है मदरसा सिराजुल उलूम के अराकीन से हमने रब्त किया, जिसके अंदर प्रोफेसर खलील सर थे, जाहिद हुसैन सर थे, प्रोफेसर रमजान सर थे। हमने एक वक्त की शक्ल में इनसे मुलाकात की, सिराजुल उलूम के जो जिम्मेदार थे, और हमने उनसे दरख्वास्त की हमें आप कोशिश कीजिए कि आप अपने मदरसा सिराजुल उलूम के तवस्सुत से उनके ज़ेर इंतज़ाम हमें एक स्टडी सेंटर फराहम करें, ताकि जो क्लास चल रही है, जो बच्चे शौक से पढ़ रहे हैं और जो ऑक्सीजन पे करीब करीब आ गई है, इस क्लास के टूटने का बहुत अंदेशा है। अगर कभी आप इस मसले को हल कर देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला यूपीएससी की जो क्लास है वो फिर से ज़िंदा रहेंगी और बच्चे के हौसले पस्त नहीं होंगे। लिहाजा हमने इनसे रब्ता कायम किया। मदरसे के सदर अराकीन हाफिज हिफ्जुर रहमान साहब जो इनके सदर हैं और जो इनके दूसरे अराकीन हैं, हमें इनसे मुलाकात की और हमारे मसाले उनके सामने रखा। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उसकी एक मीटिंग ली और तमाम लोगों के सलाह मशवरे से, इत्तेफाक राय से उन्होंने ये मशवरा प्लान पास कर लिया और सिराजुल उलूम के ज़ेर इंतज़ाम आज की तारीख में हमें ये स्टडी सेंटर दिया, जो कि सेकुल हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन के नाम से शुरू किया गया। और ये जो है सिविल सर्विसेज स्टडी सेंटर रहेगा, जिसका बाकायदा आज मौलाना मुख्तार अहमद मदनी साहब के हाथ से बाकायदा इसका इफ्तिताह हुआ। किसी फीस के और ये जो चल रहा है इसमें जो भी देने वाले, स्पीच देने वाले, लेक्चर देने वाले और जो सिराजुल उलूम के जो अराकीन है, ये फी सबिल्लाह दिया है। इन्होंने किसी तरह का हमसे कोई मुआवजा नहीं लिया और अल्लाह के फजल करम से जो यहाँ पे पढ़ाने वाले जो लेक्चर, ख़ास तौर से मैं प्रोफेसर रमजान सर का नाम बोलूँगा कि इनकी बहुत ही मेहनत रही गुज़िश्ता 6 महीनों से कि बेचारे किसी बदल के बगैर किसी फीस के बच्चों को बराबर मुसलसल पढ़ा रहे हैं और बच्चों को इस तरीके से भांगते रखा है कि बच्चों का जो ज़ौक़ है वो भी कायम रहा और इनके आगे बढ़ने के लिए उन्होंने बराबर लेक्चर स्पीच दिया, मोटिवेशनल स्पीच दिया और बच्चों के हौसले अभी बरकरार है। और इस साल कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जो यूपीएससी एग्ज़ाम के प्रीलिम में माशाल्लाह अपीयर हुए और उसमें एक बच्चा ऐसा भी था कि 1.8 मार्क्स से सिर्फ वो रह गया। और इंशाल्लाह इस साल हमारे पास कम बेश 4-5 बच्चे ऐसे हैं कि जो इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद अल्लाह की जात से कि वो प्रीलिम एग्ज़ाम में इंशाल्लाह क्वालिफाई करके धुलिया के अंदर एक नई तारीख रकम करेंगे। हज़रत मौलाना के ताल्लुक से थोड़ा सा आप क्या कहेंगे? हज़रत मौलाना महमूदुल हसन एक बहुत ही अजीम शख्सियत थी कि जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एक नई दिशा दी। जब हिंदुस्तान के अंदर तहरीक नेशनल उम्मत चलाई तो उनके बानी थे, लेकिन सबसे ख़ास बात हज़रत की ये थी कि हज़रत का ये वो था उन्वान था जब माल्टा के जजीरे से जब कैद रिहाई मिली और जब बॉम्बे से आए तो इनका एक मकसद ये था कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के अंदर
जब तक कि हिंदू मुसलमान मिलकर नहीं लड़ेंगे, जब तक कि हम आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने पूरी कुव्वत के साथ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया। और दूसरा इनका जो मंशा था वो ये था कि इन्होंने बाकायदा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जाके बच्चों से इन्होंने मुखातिब हुए और वहाँ पर इन्होंने एक स्पीच दिया, और उस स्पीच की ही वजह से आज मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना असरद मोहानी जिन्हें हम जानते हैं, ये उन्हीं की स्पीच का असर रहा जो इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपनी बीमारी के बावजूद वहाँ पे खुतबा दिया। और इन्हीं के हम ख्याल जो स्टूडेंट थे, जो तहरीक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जिसको कहा जाता है, जो तहरीक तर्क मवालात, इसके जो बानी मुबानी थे ये भी शेखुल हिंद महमूदुल हसन थे। इसका मकसद ये था कि अंग्रेज़ों की किसी भी ताल्लुक से कोई लेन देन नहीं और अंग्रेज़ों का किसी भी ताल्लुक से कोई मदद ना की जाए। लिहाजा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट जो थे, जो तहरीक तर्क मवाला के ताल्लुक से मुवाफिक थे, हजरत ने उनसे राय मशवरा किया और उनके राय मशवरे के बाद में ही 29 नवंबर को अलीगढ़ इसके अंदर उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद डाली। और आज वही जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो दिल्ली के अंदर है, अल्लाह के फजल करम से उसके अंदर यूपीएससी एसपी क्लास चल रही है और बहुत सारे उम्मत के जो नौजवान और जो बासलाहियत लड़के हैं माशाल्लाह उसी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सर्विस जो सेंटर से हैं वहाँ से माशाल्लाह अपनी तैयारी मुकम्मल करके बहुत सारे बच्चे जो है यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अपने मुल्क के अंदर एक अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा एक ये बड़ी मिसाली शख्सियत थी हमारे हिंदुस्तान में। सर आसिम खान के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे स्टडी सेंटर ना होने के बावजूद भी उन्होंने यूपीएससी एग्जाम को क्रिएट किया? देखिए बात असल में ऐसी है कि वेयर इज़ विल देयर इज़ वे जो कहा जाता है कि इंसान की जो ख्वाहिश है, जब ख्वाहिश होती है तो वहाँ पर राह होती है। आदमी की पढ़ाई के लिए, आदमी को अपनी मंजिल पाने के लिए किसी सेंटर और किसी इसकी बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है। बशर्ते ये है कि बच्चा जो है ही शुड बी बाय हार्ट ही बी मोटिवेटेड। जो भी इंसान की कैपेसिटी होती है, इट इज़ नॉट ड्यू टू फिजिकल कैपेसिटी बट जो इसकी कैपेसिटी होती है इट इज ड्यू टू इंटरनल विलिंग एंड मेंटल कैपेसिटी। तो जो बच्चे के अंदर जो दिल में थाम लिया था कि मुझे ज़िंदगी में ये बनना है, तो जो आदमी ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। हर जगह मटेरियल अवेलेबल है। आज जैसा कि बात चलती है कि बहुत बड़े जो भी नेट के ऊपर जो है बड़े बड़े मवाद मौजूद है, आदमी चाहे तो नेट के जरिए बहुत सारे मटेरियल अपने हाथ ले सकता है और अपनी पढ़ाई इसके अंदर से बहुत सारी मदद ले सकता है, जहाँ पे कम से कम पैसे के अंदर काम हो जाता है। उस बच्चे ने ऐसा कर दिखाया है, उसके अंदर दिली लगन थी, ये उसका खास जो था मोटिव था जो अपनी मंजिल को पाया। इन्हें सिखाने में साइंस, टेक्नोलॉजी, तारीख, जोग्राफिया सारे उलूम हमको हासिल हो सकते हैं। और हम जानते नहीं हैं जो मुस्तशरिकीन गुजरे हैं, मुस्तशरिकीन यहूद व नसारा जो रिसर्च और तहकीक के मैदान में पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। इन्होंने कुरान पर जितना रिसर्च किया है मुसलमानों ने भी किया। अहादीस पर इन्होंने जितना रिसर्च किया है खुद मुसलमानों ने भी किया। मुस्तशरिकीन जो यहूद व नसारा उलमा हैं वो मुसलमान नहीं हैं, वो खुद अपने अपने मजहब और मसलब के पैरोकार हैं। जो यहूदी हैं वो यहूदी हैं, जो ईसाई हैं वो ईसाई हैं। लेकिन उन्होंने हदीस पाक पर इतना रिसर्च किया कि अहादीस के ज़ख़ीरों से सिहाए सित्ता 6 किताबें, उसके अलावा और भी बहुत सारी हदीस की किताबें हैं। उन किताबों से किसी भी हदीस की तहकीक और तखरीज करने के लिए कि ये हदीस बुखारी में है तो किस बाब में है, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में तो किस बाब में है, किस किताब में है, किस शोबे में है, किस फसल में है। उन्होंने इस पर एक डिक्शनरी तरतीब दी, अल-मुअजमुल मुफ़हरस लिअल्फाज़िल हदीस। 6-7 जिल्दों में उन्होंने मुस्तशरिकीन ने ये डिक्शनरी लिखी है। अगर मुसलमान ये काम करना चाहते तो पूरी एक एकेडमी और पूरी एक तंजीम भी करने कर सकती थी, लेकिन मुस्तशरिकीन ने कहा। आज उससे फ़ायदा हमको मिल रहा। तो कुरान और हदीस पर उन्होंने बहुत काम किया, उससे उन्होंने भी फ़ायदा उठाया और हमने फ़ायदा उठाया। हालांकि उनका फ़ायदा सिर्फ दुनियावी गरज से है, हालांकि उनमें से बहुत सारे ईमान भी लाए कुरान करीम के मुताले और हदीस की क्या कहते हैं रिसर्च और तहकीक की वजह से। तो मैंने जो हदीस पढ़ी है वो असली तालीम से टच करती है हदीस। उनमें से बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सीखे। हम अपनी फील्ड में चाहे कलेक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे डॉक्टर हों,
कुरान करीम के मुताले को, कुरान करीम को अपनी मेज़ पर ज़रूर रखें। अंग्रेज़ी उसका तर्जुमा, उर्दू उसका तर्जुमा, हिंदी उसका तर्जुमा, हर ज़ुबान उसका तर्जुमा मौजूद है। उससे ज़रूर हमारे तलबा को, हमारे असातिज़ा को फ़ायदा होगा। और फिर उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुशखबरी है कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है, तो ये खुशखबरी भी हमको मिल जाएगी असली तालीम हासिल करने के लिए। और कुरान करीम की मैंने जो आयत पढ़ी है और अब इसमें हमने करने के हालात, इसका ताल्लुक भी असली तालीम से बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह पाक का कलाम दीनी उलूम का ख़जाना तो है ही, इसकी सिलवटों में असली उलूम की बहुत गहरी गहरी मालूमात हैं। शहद से मुताल्लिक़ सूरह नहल में अल्लाह पाक ने जो बातें बयान फरमाई, उस पर भी एक गैर मुस्लिम ही रिसर्च करके नोबेल इनाम हासिल किया। शहद की मक्खी पर उसने रिसर्च किया, शहद की मक्खी कैसे छत्ता बनाती है, उसकी जो रहबर